ग्लोबल आई टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम फिटर थ्योरी का जो है पार्ट 11 करेंगे। जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी फिटर सेकेंड ईयर के लिए, उसका पार्ट 11 करने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो है जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा होगा पीडीएफ डाउनलोड www.global-iti.org। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा आप लोग, आपकी स्क्रीन में खुलेगा इस टाइप से कुछ, और वहाँ पे राइट में 3 लाइनें आपको दिखाई देगी। आपको इस लाइनिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में अगला ऑप्शन जो खुलेगा उसमें कोर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, कोर्स पे आपको क्लिक करना है, हिंदी में ही लिखा हुआ होगा। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो आपको फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, व्हाट्सएप कैलकुलेशन, कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको क्लिक करना है फिटर थ्योरी पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फिटर थ्योरी में 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकेंड ईयर। आप फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लेना। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको इसके पहले के जो पार्ट कराए गए उनका भी पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस जो मैं आज का कराने वाला हूँ इसका भी पीडीएफ आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए तो फिर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मतलब पार्ट 11 देख रहे हैं, तो इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे सिंपली जाइए, ग्लोबल आई टी यूट्यूब चैनल, और वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जो है अलग से प्लेलिस्ट फिटर का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज आपको सीरियल से मिल जाएगी, इसके पहले के भी पार्ट जो हमने करा रखा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है 241 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के हमने पार्ट 10 में करा रखा है। पार्ट 10 तक 240 क्वेश्चन हो रखे थे। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? दरअसल जो हमारा क्या है, लॉन्ग रेडियस एल्बो, एल्बो होता है शॉर्ट रेडियस वाला होता है, लॉन्ग रेडियस वाला होता है। जो हमारा एल्बो होता है शॉर्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस होता है, और 90 डिग्री वाला और 45 डिग्री वाला भी होता है। मैंने एल्बो, जैसा कि मैंने बताया था, ये वीडियो भी मैंने बना रखा है प्लम्बर का, उसमें प्लम्बिंग वाला जो है टूल्स वगैरह मैंने दिखाए थे, एल्बो वगैरह, यूनियन वगैरह, जो भी चीज़ें है प्रैक्टिकल वाले में आपको मिलेगी। उसमें मैंने 45 डिग्री एंगल वाला एल्बो भी दिखाया था। उसमें 90 डिग्री वाला भी एल्बो मैंने दिखाया था, 45 वाला भी दिखाया था। तो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या का साइज क्या होता है, कि जो हमारा लॉन्ग रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, जो हमारी एल्बो है वो लॉन्ग रेडियस वाली है, तो उसके लिए जो हमारा एल्बो लॉन्ग रेडियस वाला है, तो रेडियस के लिए जो त्रिज्या होती है आर, तो ये जो रेडियस होता है लॉन्ग वाले के लिए वो कितना रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, पाइप के बोर के 1.5 गुना, कहने का मतलब है यह 1.5 गुना है, एक सही 1/2 या फिर 1.5, एक ही बात है, 1.5 गुना। ठीक है, तो यह कह रहा है कि जो रेडियस होता है वह कितना होता है लॉन्ग रेडियस एल्बो का, तो पाइप के बोर के 1.5 गुना, मतलब यह पाइप मान लीजिए है, पाइप का हम यह बोर डायामीटर। ठीक है, तो पाइप का डायामीटर कितना है, बोर डायामीटर कितना है, उसका 1.5 गुना ले लेंगे। उसका कितना ले लेंगे, 1.5 गुना ले लेंगे, तो वही हो जाएगा हमारा क्या, मान लीजिए या इसका डायमीटर 10 है, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, इसमें 1.5 पे गुणा कर लीजिए, 15 आ जाएगा। तो मतलब अगर पाइप का बोर डायमीटर 10 है तो जो रेडियस होगा, लॉन्ग रेडियस एल्बो होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी कितना होगा, 1.5 गुना, मतलब 15 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? जो हमारा एल्बो है वह शॉर्ट रेडियस वाला है, लॉन्ग रेडियस, शॉर्ट रेडियस, आपको दोनों ध्यान रखना है। तो शॉर्ट रेडियस के लिए कितना होता है, तो इसमें भी आपको सेम ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें ऑप्शन 2 जो है बोर पाइप के बराबर, मतलब पाइप का जो बोर है, पाइप का जो डायामीटर है, ठीक है, तो ये जो पाइप का होगा, ठीक है, पाइप का जो बोर का साइज होगा उसी का बराबर हमारा शॉर्ट रेडियस में, अगर मान लीजिए यह 10 है तो फिर शॉर्ट रेडियस की त्रिज्या भी कितनी रखी जाएगी, 10 ही रखी जाएगी। तो यह डिपेंड करता है कि जो एल्बो है हमारा कौन सा है, शॉर्ट रेडियस वाला है, लॉन्ग रेडियस वाला। लॉन्ग रेडियस वाला, लॉन्ग मतलब बड़ा, तो साइज बड़ा होगा पाइप से, नाम से पता चला लॉन्ग रेडियस, बड़ा रेडियस है तो हम पाइप के बोर से ज्यादा रखेंगे। कितना ज्यादा रखेंगे, 1.5 गुना ज्यादा रखेंगे। शॉर्ट रेडियस है, शॉर्ट मतलब छोटा, तो हम कम वाला, मतलब जितना पाइप का डायामीटर होगा, पाइप का बोर होगा, उसी के बराबर हम रखेंगे शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला कह रहा है किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। कौन सा इसमें से वह इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से हम पाइपलाइन अलग होगा, पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ सकते हैं। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रिड्यूसर, ये तो भाई साइज को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। कपलिंग है, दो पाइपों को जोड़ करके उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, ब्रांच है, जो ब्रांच वगैरह निकाली जाती है टी वगैरह लगा करके। एल्बो, पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है एल्बो, अभी मैंने बताया था कि एल्बो हमारे 90 डिग्री पर भी मोड़ने वाले आते हैं, 45 डिग्री दोनों आता है। पाइपलाइन को 90 डिग्री पर मोड़ने वाला भी एल्बो आता है और पाइपलाइन को 45 डिग्री पे भी मोड़ने वाला एल्बो आता है। इस टाइप से होता है वो एल्बो। ठीक है, 90 डिग्री पे भी मोड़ता है, 45 पे भी मोड़ता है। तो फिर यहाँ पे पूछ रखा था 45 डिग्री पे मोड़ना है तो हम एल्बो यूज करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री हो या 45 को, दोनों एल्बो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। विभिन्न व्यास, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विभिन्न व्यास। विभिन्न व्यास मतलब भिन्न भिन्न व्यास, भिन्न भिन्न व्यास मतलब अलग अलग व्यास। इसी पॉइंट में सारी चीजें हैं। विभिन्न व्यास मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग व्यास की पाइप को हमें जोड़ना है। दो पाइपें हैं, दोनों का डायमीटर अलग अलग है, तो उन्हें जोड़ने के लिए क्या चीज इसमें से यूज करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कपलिंग। कपलिंग तो भाई दोनों जब समान साइज की पाइप होगी तब तो जोड़ा जाएगा। कैप्स है, कैप आप जानते हैं, कैप या प्लग जो होते हैं वो लास्ट में यूज किया जाता है पाइप के सिरे को बंद करने के लिए। लेकिन यहाँ विभिन्न व्यास मतलब अलग अलग साइज के डायमीटर को जोड़ना है तो होगा रिड्यूसर। रिड्यूसर हमने पढ़ा था, रिड्यूसर क्या चीज होती है, इस टाइप से होता है हमारा। एक साइज का जो है, एक साइड डायमीटर ज्यादा होता है और एक साइड डायमीटर कम होता है, इसी को बोलते हैं रिड्यूसर। मतलब पाइप एक अधिक डायमीटर की पाइप जुड़ेगी, एक कम डायमीटर की, मतलब दोनों पाइपों का व्यास विभिन्न हो गया, अलग अलग हो गया। तो वही क्वेश्चन में पूछ रखा था, तो ऑप्शन रिड्यूसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाहरी थ्रेड्स के दो पाइप को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। बाहरी थ्रेड का मतलब है कि जो हमारी पाइप है उस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ है, बाहरी थ्रेड कटी हुई है। तो उन दोनों पाइपों को जोड़ करके पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा इसमें से जो हमारी फिटिंग होगी वो उपयोग होगी। ठीक है, तो देखिए दो तरीका हो सकता है। एक है कि मान लीजिए ये दो पाइप है आपके पास, दोनों पाइप को आपस में आपको जोड़ना है और जैसा कि बता रहा क्वेश्चन में कि दोनों पाइप पे बाहरी थ्रेड कटी हुई है। कौन सी थ्रेड है, एक्सटर्नल थ्रेड है, बाहरी थ्रेड है। अब इन दोनों पाइप को जोड़ने के लिए कौन सी फिटिंग यूज करें। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास दो पाइप है, आपके पास दो पाइप है और पाइप के अंदर थ्रेड कटा हुआ है। पाइप के कहाँ थ्रेड कटा हुआ है, अंदर थ्रेड कटा हुआ है। एक बाहर थ्रेड कटा हुआ है, एक अंदर। एक्सटर्नल बाहरी थ्रेड, इंटरनल आंतरिक। तो कब क्या यूज करते हैं इसको हम ध्यान देंगे यहाँ पे। तो जब एक्सटर्नल थ्रेड कटा होता है उस केस में हम यहाँ पे बाहरी थ्रेड पूछा भी था तो कपलिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कपलिंग। कपलिंग आपकी इस टाइप से होती है, सॉकेट टाइप का, जैसे सॉकेट भी बोलते हैं इस टाइप से। और कपलिंग के अंदर थ्रेड कटा होता है, कपलिंग के अंदर थ्रेड कटा होता है, पाइप के बाहर थ्रेड कटा हुआ है। तो दोनों आराम से दोनों पाइपें, ये वाली पाइप आधा दूर तक इधर से टाइट कर दी जाएगी, इधर से वाली पाइप तक टाइट कर दी जाएगी। दोनों पाइप आपस में जुड़ जाएंगी, किसकी मदद से, कपलिंग की मदद से। कपलिंग कब यूज करेंगे, जब एक्सटर्नल थ्रेड हो। और अगर पाइप पे इंटरनल थ्रेड है, पाइप के अंदर थ्रेड कटी हुई है, उस केस में दोनों को जोड़ने के लिए हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिसके ऊपर थ्रेड कटा हुआ हो, विपरीत रहेगा तभी तो वह होता है हमारा निप्पल। आपने सुना होगा, इस टाइप से निप्पल होता है हमारा। निप्पल के ऊपर थ्रेड कटा होता है। निप्पल के कहाँ थ्रेड कटा होता है, ऊपर थ्रेड कटा होता है। निप्पल के ऊपर थ्रेड कटा होता है। अब पाइप के अंदर थ्रेड कटा हुआ तो पाइप आराम से इस निप्पल पे टाइट कर दिया जाएगा, इधर भी टाइट कर दिया जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब पाइप के अगर अंदर थ्रेड कटा हो तो निप्पल यूज करते हैं, पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हो, बाहरी थ्रेड कटा हो, एक्सटर्नल थ्रेड कटा हो तो कपलिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाहरी थ्रेड की बात कर रहा था तो हमारा कपलिंग सही हो जाएगा। अगर इंटरनल थ्रेड की बात करता तो निप्पल सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? ये मैंने आपको अच्छे से पिछले वीडियोज में इस टाइप के क्वेश्चन आया था तो मैंने वहाँ बताया भी था कि नल में जो है किस दोष की वजह से क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, पीछे के वीडियोज में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, आपको नोट भी करवाया था कि किस दोष की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे सही होता है। तो वही चीजें आप पूछ रहे, बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? कि नल बंद है फिर भी उससे पानी टपक रहा है, क्या रीजन हो सकता है? तो वह रीजन होता है आपका दोषपूर्ण वाशर। क्यों? क्योंकि आपकी जो टोटी होती है इस टाइप से होती है, यहाँ पे स्पिंडल होता है, स्पिंडल को घुमाने के लिए लगा होता है, जो यहाँ पे वाल्व सीट लगी होती है इधर भी और इधर भी, और इसमें लगा होता है वो हमारा क्या वाल्व डिस्क, वो वाल्व डिस्क पे वाशर लगा होता है। वाल्व डिस्क के नीचे क्या लगा होता है? वाशर लगा होता है। ऊपर होती है वाल्व डिस्क और वाल्व डिस्क के नीचे वाशर, मतलब वाल्व डिस्क पे वाशर लगाते हैं, फिर नीचे नट लगा करके उसे टाइट कर देते हैं कि वाशर गिरे ना। इधर से पानी आता है, टोटी आपकी बंद है, टोटी हमने बंद कर रखी है, फिर भी पानी लीक कर जा रहा है, तो क्या हो सकता है? जो भाई वाशर वो रबड़ का होता है ना, वाशर खराब हो गया होगा तो पानी थोड़ा बहुत रीस करके इसमें भरेगा, फिर इसमें से बाहर टपकने लगेगा। तो जो वाशर खराब होता है तो इस वजह से दिक्कत आती है कि बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने लगता है। कभी कभी लोगों के दिमाग में आ जाता है कि यह वाला क्यों नहीं हो सकता कि भाई बंद है तो हो सकता है स्पिंडल का थ्रेड वगैरह घिसा हुआ तब भी पानी लीक कर जाए। तो ऐसी दिक्कत नहीं है, स्पिंडल के थ्रेड का घिसना तब आएगा तो क्वेश्चन में यह बोलेगा कि हम टोटी को बंद कर रहे हैं और वो स्लिप हो जा रही है, टोटी बंद नहीं होगी ना। अगर स्पिंडल का थ्रेड घिस जाएगा तो आप बंद करोगे तो टोटी कभी बंद ही नहीं होगी, क्योंकि थ्रेड घिसा हुआ तो वो बार बार स्लिप करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बंद होने के बाद भी, मतलब नल बंद हो जा रही है, बंद होने के बाद भी नल से पानी टपक रहा है, और अगर स्पिंडल का थ्रेड घिसा होगा तो नल बंद ही नहीं होगी, बार बार स्लिप करेगा। तब उस केसेस में हम सही करते हैं कि स्पिंडल का थ्रेड घिस गया होगा। देखिए यहाँ पे नल बंद हो गई है तब भी पानी टपक रहा है, इसका मतलब वाशर सही नहीं है, यहाँ से लीकेज हो जा रहा है। ठीक है, या फिर ये भी रीजन होता है कभी कभी कि वाशर जो है हमारा या इस पे ढीला हो, या जो वाल्व डिस्क लगा हुआ है ये भी ढीला हो। वाल्व डिस्क पे जो वाशर लगा हुआ वह ढीला हो, या जो वाल्व डिस्क है ऊपर वाली ये स्पिंडल पे लगी हुई वह ढीली हो, तब भी ऐसे केसेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोषपूर्ण वाशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है, क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज आती है? एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों चालू होने पर नल में तेज आवाज आती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम नल को चालू करते हैं तो उसमें से सो करके तेज आवाज आती है, तो ऐसा क्यों है? नॉर्मल नई टूटी होती है तो पता चला ऐसी दिक्कत नहीं है, पर कुछ समय बाद क्या होता है कि जब हम नल को चालू करते हैं तो उसमें से तेज आवाज आती है। तो नल में से तेज आवाज आने का क्या रीजन हो सकता है? तो ये होगा आपका स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना। जो हमारा स्पिंडल पर वाल्व है जब वो ढीला होगा तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, स्पिंडल पर क्या है मैंने बताया था अभी, यहाँ पे टोटी बना करके ये स्पिंडल होता है हमारा, यह नल है, और स्पिंडल पर जो वाल्व की बात कर रहा है, ठीक है, वाशर की बात नहीं कर रहा, इसके नीचे वाशर होती है। तो ऊपर जो वाल्व होता है, वाल्व डिस्क होती है जिसपे वाशर लगाया गया होता है, तो अगर वो ढीला होगा तो पानी जब प्रेशर से आएगा तो ये हिलेगा, जिसकी वजह से तेज आवाज आएगी। तो वही है क्यों चालू होने पर नल में तेज आवाज होती है, तो स्पिंडल पर जब वाल्व ढीला होता है, वाल्व डिस्क जो है, तब यह प्रॉब्लम आती है तेज आवाज आने की। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी? देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटफुल वाला है, इसलिए है कि इसमें 2 ऑप्शन सही है। किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी? एक तो जो प्लेट जिग है इसमें भी बेस प्लेट नहीं होती है, जो आपका टेम्पलेट जिग है इसमें भी बेस प्लेट नहीं होती है, और एक और होता है आपका इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, प्लेट जिग का ही अगला रूप है जब प्लेट जिग चैनल के आकार में बना दिया जाए। प्लेट जिग को चैनल के आकार में बना दिया जाए तो उसी को बोलते हैं चैनल जिग। क्या बोलते हैं? चैनल जिग। प्लेट जिग को जब चैनल का आकार का बना दिया जाए तो चैनल जिग कहलाता है। तो ना तो प्लेट जिग में बेस प्लेट होती है, ना ही चैनल जिग में बेस प्लेट होता है, और ना ही टेम्पलेट जिग में होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें 2 ऑप्शन मिल गए। ठीक है, लेकिन आपके
ऑप्शन तो दो सही हो गए। आपके जो निम्मी वाले में है उसने सी को सही दे रखा है, निम्मी ने सी को सही माना है क्वेश्चन में टेम्पलेट जिग को, जबकि यहाँ पे सही है दोनों, प्लेट जिग भी टेम्पलेट जिग भी। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन को मेरे ख्याल से इस टाइप से इसे चेंज कर सकते थे कि किस प्रकार की जिग में, ठीक है, बुश नहीं होता है, बुश जो लगा होता है। प्लेट जिग में भी बुश लगी होती है, टेबल जिग में, सैंडविच जिग में, सब में बुश लगा होता है, लेकिन जो टेम्पलेट जिग होती है ना, इसमें बुश नहीं होता है। टेम्पलेट जिग इकलौती जिग है जिसमें क्या नहीं होता है, बुश नहीं होता है, बुश नहीं होता है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता कि कौन सी जिग में बुश नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बड़ा सही, परफेक्ट सही रहा होता। पर बेस प्लेट की कंडीशन में तो दोनों सही हो जाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल वाला है आपका। तो जो उन्होंने सही माना है तो टेम्पलेट जिग को मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस जिग का नाम क्या है? आपको साइड में जिग दिखा रखा है। इस टाइप से क्वेश्चन, इस जो जिग वाला क्वेश्चन है आपका ना, सॉरी जिग वाला जो चैप्टर है जिग एंड फिक्सचर, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में आपको फिगर का बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फिगर से पूछेंगे, फिगर दे देगा, पूछेगा ये कौन सा जिग है, ये कौन सा फिक्सचर है, या फिर ये कौन सा क्लैंप है। तो आपको फिगर का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो एक बार फिर से इस चैप्टर के रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा। इसमें आपको मेन ध्यान रखना फिगर का, ठीक है। तो पूछ रहा है इस जिग का नाम क्या है, साइड में आपको जिग दिखा रखा है, ये कौन सा जिग है? तो हम देख रहे हैं एंगल प्लेट हमारे इस टाइप से होती है, एंगल प्लेट उसी की आकृति का बना है, यह सीधा यहाँ ऊपर को गया हुआ एंगल प्लेट जैसा है, ठीक है। इसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसी को हम टेबल पे कस देते हैं। इस जिग के नीचे वाले बेस को टेबल के साथ टाइट कर दिया जाता है। जो ये दूसरा वाला एंगल प्लेट की तरह है, जो दूसरा वाला हिस्सा है, इसके मध्य में हम किसको, जॉब को टाइट करते हैं, इसके मध्य में जॉब को कस दिया जाता है। और इस एंगल प्लेट के ऊपरी हिस्से पर हमारा जिग लगा होता है। ऊपरी हिस्से पर क्या लगा होता है, जिग लगा हुआ है। इस वाले पे हमारा जॉब लगा हुआ है और इसके नीचे वाला हिस्सा टेबल के साथ टाइट कर दिया जाता है। तो यह जो हमारा जॉब हो गया और ऊपर हमारा इसके जिग होता है। यह कौन सी एंगल प्लेट है, सॉरी कौन सी जिग है? तो यह एंगल प्लेट जिग, एंगल प्लेट की तरह है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, बस ऊपर वाले पे हमने जिग लगा दिया है। तो ये एंगल प्लेट की तरह है, तो यह हो जाएगा हमारा एंगल प्लेट जिग। इसका जो जनरली हम पुली वगैरह या जो हमारी गियर वगैरह होती है उसमें जो होता है वगैरह में जो स्लॉट काटते हैं, उस की वगैरह लगाने के लिए स्लॉट वगैरह काटा जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है एंगल प्लेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला भी देखिए उसी टाइप से है, आपको फिगर दे रखा है और पूछ रहा है कौन सा जिग है। देखिए एक तो इसमें 4 पाँव जैसे दिख रहे हैं ना, 4 पैर दिख रहे हैं, 4 लेग दिखाई दे रहा है और ऊपर ऐसे है। इस टाइप से क्या होता है, टेबल होता है। आपने देखा होगा भाई, 4 पैर दिख रहे हैं, 4 पैर किसमें टेबल होता है, टेबल के नीचे 4 पैर लगे होते हैं, तो टेबल जैसा दिख रहा है, तो ये टेबल जिग है। टेबल जिग का एक और नाम है टर्न ओवर जिग। टेबल जिग या इसी को एक और नाम से जानते हैं टर्न ओवर जिग। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा जिग है, टेबल जिग या टर्न ओवर जिग। आपने पहले का पढ़ा है, अच्छी बात नहीं पढ़े हैं तो आज ही ध्यान दीजिए और इस फिगर को अपने दिमाग में बैठाइए कि कौन से फिगर को किस नाम से जानते हैं। बाकी जिन लोगों ने पेड क्लासेज वगैरह ज्वाइन की थी उसमें मैंने जिग एंड फिक्सचर बहुत ही अच्छे से बताया था, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में सब चीज़ें समझाई गई थी, सारे फिगर भी दिखाए गए थे। तो आई थिंक उन्हें बहुत ही आसानी होगी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्लैंप का नाम क्या है? ठीक है, ये जो क्लैंप आपको साइड में दिख रहा है, इससे पहले मैं 5-6 क्लैंप हैं उनके फिगर मैं आपको दिखा देता हूं। आपने पहले बुक वगैरह में देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आज अभी वीडियो को देख करके उन क्लैंप के नाम याद रख लीजिए कि कौन सा क्लैंप कैसा दिखता है। इससे क्लैंप से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 5-6 क्लैंप है आपका, उसमें से फिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपको पहचानना आना चाहिए, पहचानने कि कौन सा क्लैंप कैसा दिखता है। खैर ये जो क्लैंप आपको दिख रहा है ये कौन सा क्लैंप है, तो इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी क्लैंप के फिगर, उसमें देख लेंगे आप, तो उसके बाद ये अपने आप आंसर देंगे कि ये कौन सा क्लैंप है। देखिए ये जो पहला क्लैंप है स्ट्रैप क्लैंप के नाम से जानते हैं। कौन से क्लैंप?
यह है हमारा स्ट्रैप क्लैंप। ठीक है, कैसा है आपको अपने माइंड में इस फिगर को रखना है। यह दिख रहा होगा आपको, यह ऊपर नॉब दिख रही है, जैसे टोटी में बंद करने के लिए नॉब होती है क्लैंपिंग नॉब, वैसे ही इसमें भी है। तो आप ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए कि जिसमें ऊपर देखिए चार दिखा रखा है ना, टोटी में बंद करते हैं इस टाइप से, कि जिसमें टोटी की तरह नॉब लगी होती है जिसे घुमा करके बंद किया जाता है, वह कौन सी क्लैंप होती है, वो स्ट्रैप क्लैंप होती है। नेक्स्ट देखेंगे, सभी क्लैंप के फिगर बारी बारी से देख लीजिए, अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको जब भी टाइम मिले सुबह शाम एक एक बार देखते रहिए। इससे क्या होगा कि फिगर आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, एक ही बार नहीं याद होगा। आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी टाइम मिले सुबह शाम, सो रहे हैं जग रहे हैं, एक बार देख लिया कीजिए कि अच्छा यार यह वाला स्ट्रैप क्लैंप है, यह वाला कैम क्लैंप है, कौन सा क्या है, तो आपको बिल्कुल आसान होगा, याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट फिगर है जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा भी था, ये वाला सेम चीज, जिसमें स्पैनर टाइप है लगा हुआ है और टाइट और लूज करने के लिए। क्लैंप हमारा जिग में यूज किया जाता है जॉब को बांधने और खोलने के लिए। क्लैंप मतलब क्या, बांधना। तो ये हमारा जिग के साथ यूज होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लैंप हैं जो कि जॉब को जल्द शीघ्रता से बांधने और खोलने में मदद करते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, तो जिसमें हमारे लगा होता है इस टाइप से स्पैनर टाइप का, उसे हम कैम क्लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम क्लैंप बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, इस फिगर को देखिए, यह है हमारा कैम क्लैंप। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारा स्क्रू क्लैंप। देखिए इसको भी आसानी से पहचान सकते हैं आप लोग, इसमें यह लगा हुआ है स्क्रू और स्क्रू पे कौन सा नट स्क्रू है, इस पे क्या किया गया है, नडलिंग किया गया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा फिगर में क्या किया गया है, यह नडलिंग किया गया है, स्क्रू है, यह पूरा क्लैंप है हमारा इतना बड़ा। तो ऐसा स्क्रू दिख रहा है, स्क्रू पे नडलिंग किया गया है, इसका मतलब ये स्क्रू है, तो कौन सा क्लैंप हो जाएगा, स्क्रू क्लैंप हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखेंगे, यह है हमारा चौथा लैच क्लैंप। यह जो ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से पिवट लगाता है, यहाँ पे अनलैच लैच करने के लिए हिस्सा है, इसको उठा देते हैं तो अनलैच हो जाता है, फिर दबा देते हैं तो लैच हो जाता है। इस टाइप से पिवट है, पिवट पे घूमता है, आगे स्प्रिंग लगा हुआ है, इसे उठा सकते हैं या दबा सकते हैं। तो इस तरह से स्प्रिंग खींचेगी, जब उठाएंगे तो स्प्रिंग वापस जाएगी, जब दबाएंगे तो स्प्रिंग खींचेगी, जिससे कि वो क्लैंप करेगी, बांधेगा और छोड़ेगा, लूज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो सिस्टम लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है और एक पिवट लगा होता है, और यहाँ पे लैच और अनलैच करने के लिए दिया गया होता है। तो वापस करेंगे अनलैच, दबा देंगे, लैच हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लैच क्लैंप। क्या बोलते हैं, लैच क्लैंप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा यह जो फिगर है, इसको क्या बोलते हैं, वेज क्लैंप। इस टाइप से इसमें लगा हुआ कटर टाइप में, ऐसे इसमें भी दबाने के लिए, उठाने के लिए ही है। ठीक है, तो आपको फिगर को ध्यान रखना है, फिगर को दिमाग में छोटा सा देखिए डिब्बी की तरह, और यह इसमें दिया हुआ इस टाइप से क्लैंप। तो जब भी फिगर में आएगा ऐसे ही फिगर आएगा आपको, और उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। तो यह कौन सा वाला है, वेज क्लैंप है। कौन सा, वेज क्लैंप। नेक्स्ट है ये वाला जो नीचे आपको क्लैंप दिख रहा है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये जो क्लैंप आपको दिख रहा है, ये जब भी एग्जाम में पूछता है दोनों फिगर देता है, दोनों फिगर ये दिखा रहा है कि ये वाला जो हिस्सा अभी खड़ा है, तो इसको हम ऐसे राउंड में घुमाते हैं, एरो का निशान दिखाया गया। तो ये वाली चीज़ देखिए ऐसे घूम गई है, और ये वाला जो हिस्सा यहाँ था, फिर वो यहाँ आ जाता है और ऐसे फिर बंद कर दिया जाता है। तो फिर ये देखिए हमारा एरो दिखा रखा है यहाँ पर, तो इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, टॉगल क्लैंप होता है। कौन सा क्लैंप है, जो इस टाइप से दोनों फिगर दिया हुआ, दोनों फिगर को ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में सेट कीजिए कि कौन सा क्लैंप है, टॉगल क्लैंप है। इसके नीचे है हुक क्लैंप, थोड़ा हुक जैसा बना होगा। लास्ट है आपका, टोटल 7 क्लैंप हो गए, 7 क्लैंप को आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्लैंप है, हुक क्लैंप। देखिए हुक जैसा थोड़ा सा बना हुआ है ना, हुक जैसा थोड़ा सा बना हुआ है, इसका मतलब कौन सा क्लैंप है, हुक क्लैंप है। अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। इन सभी क्लैंपों का आप अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लेना, इन्हें सुबह शाम 1-2 बार देखते रहना, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रखा था, इस क्लैंप का नाम क्या है, देख रहे होंगे आप, इस टाइप से स्पैनर टाइप का दिया हुआ, मैंने बताया था जिसमें स्पैनर टाइप से दिया होता है वो हमारा कौन सा क्लैंप होता है, कैम क्लैंप। कौन सा, कैम क्लैंप। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
इस फिक्सचर का नाम क्या है? यहाँ पे एक अलग सा फिक्सचर दे रखा है, इस टाइप से फिगर बना हुआ है, यह फिक्सचर है। जिग और फिक्सचर दो चीज़ें होती है, ये फिक्सचर का पूछ रहा है। ये जो फिगर है ये कौन सा फिक्सचर है? तो यह जो हमारा मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर है। एंगल प्लेट फिक्सचर है, कौन सा? मॉडिफाइड किया हुआ है, तो मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश उपयोग किया जाता है? जिग में जो है हम बुश उपयोग करते हैं। जिग प्लेट मान लीजिए हमारी इस टाइप से होती है। जिग क्या करता है? टूल को, कटिंग टूल को जो होता है जॉब को पकड़ता भी है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है, दोनों काम करता है। तो जिग में जिग प्लेट वगैरह जो होती है, ड्रिलिंग प्लेट वाली जो जिग आती है, उनमें इस तरह से होल बना होता है। तो अगर डायरेक्ट हम इस होल में कटिंग टूल को गाइड करने की कोशिश करेंगे तो यह होल बड़ा हो जाएगा। एक भी होल अगर बड़ा होगा तो हमारी पूरी प्लेट बेकार हो जाएगी। इसीलिए इन होल्स में, जो प्लेट में होल बना होता है, तो होल बना होता है और होल के अंदर हम बुश यूज करते हैं। बुश एक अलग सा ऐसे टुकड़ा होता है प्लेट की मोटाई के बराबर। ठीक है, इस बुश को इसमें क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। अब इससे क्या फायदा होगा कि अगर यह घिसेगा भी तो बुश घिसेगा, छोटा सा पार्ट है, इस बुश को निकाल के नया बुश लगा देंगे, हमें पूरी प्लेट नहीं बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आएगी। तो इसीलिए जो हमारे ड्रिल होल वगैरह होते हैं, जो हमारे जिग प्लेट में जो होल होते हैं, जो कटिंग टूल को गाइड करने वाले होते हैं, उस होल के अंदर बुश लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? बुश लगाए जाते हैं। इसमें भी कई टाइप के आते हैं हमारे, आपका प्रेस फिट बुश आता है, फिर लाइनर बुश होता है, लीनियर लिखा हुआ लाइनर बुश होता है, और एक होता है हमारा रिन्यूएबल बुश। तो रिन्यूएबल वाला जो है वो दो टाइप का है, स्लिप बुश और फिक्स्ड बुश। जनरली इसको स्लिप रिन्यूएबल बुश बोलते हैं। रिन्यूएबल, स्लिप रिन्यूएबल बुश और फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश होता है। इन दोनों में क्या फर्क है? तो स्लिप रिन्यूएबल बुश तब यूज करते हैं, स्लिप मतलब स्लिप करके इसे आसानी से चेंज किया जा सकता है। फिक्स्ड रिन्यूएबल मतलब फिक्स्ड हो गया, इसे हम उतनी आसानी से नहीं चेंज कर सकते। चेंज कर सकते हैं लेकिन उतनी आसानी से नहीं। स्लिप रिन्यूएबल बुश बहुत ही आसानी से और जल्दी चेंज हो जाता है। तो इनका यूज हम करते हैं जिग प्लेट में कब? स्लिप रिन्यूएबल बुश का तब यूज करते हैं जब हमें एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करना हो। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन का मतलब है कि मान लीजिए हमें इसमें ड्रिल करना है, इसी जॉब पे कोई जॉब है हमारा, उस पर हमें पहले ड्रिल करना है। क्या करना है? ड्रिल करना है। उसके बाद रिमिंग भी करनी है। एक से अधिक ऑपरेशन हो गया ना, तो जब ड्रिल करेंगे तो बुश अलग साइज का होगा, रिमिंग करेंगे तो बुश अलग साइज का होगा। तो हमें ड्रिलिंग प्लेट ना बदलनी पड़े, उसके लिए क्या करते हैं कि स्लिप रिन्यूएबल बुश यूज करते हैं। पहले ड्रिल के लिए अलग साइज के लगा लेंगे, ड्रिल कर लिया जाएगा, फिर रिमिंग करना है तो यह स्लिप रिन्यूएबल बुश आसानी से रिन्यूएबल मतलब क्या? चेंज हो जाए, या आसानी से चेंज होता है, इसे तुरंत निकालेंगे। अब यहाँ पे दूसरा बुश लगा देंगे रिमिंग करने के लिए। तो जब एक से अधिक ऑपरेशन एक ही स्थान पे करना होता है तो स्लिप रिन्यूएबल बुश, और जब एक ही ऑपरेशन करना हो तो फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश। ठीक है, तो यहाँ पे एक से अधिक की बात कर रहा था तो स्लिप रिन्यूएबल बुश यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है? आपने वी ब्लॉक देखा होगा, कुछ इस टाइप से बने होते हैं हमारे वी ब्लॉक, ऐसे तो होता है। और इसके साइड में क्या किया जाता है? ग्रुप्स दिया जाता है। इधर भी ग्रुप्स कटा होगा और इधर भी ग्रुप्स कटा होगा। यह पूरा वी ब्लॉक की पूरी लंबाई में कटा होता है। जैसे डस्टर है, डस्टर में दिख रहा है ना, यह पूरा हिस्सा है और यह साइड में ग्रुप्स कटा हुआ पूरी लंबाई में कटा हुआ है। जैसे डस्टर में हमारा ग्रुप्स कटा हुआ डस्टर में, उसी तरह से हमारे वी ब्लॉक में ग्रुप्स कटे होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो वी ब्लॉक में ग्रुप्स होता है वो क्यों दिया गया होता है? तो ये दिया होता है कि जब हम इस पर कोई बेलनाकार मान लीजिए जॉब पकड़ रहे हैं तो वह गिरे ना, इसको क्लैंप करने के लिए यू क्लैंप लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? यू क्लैंप लगाते हैं। यू क्लैंप इस टाइप से होता है, यह ग्रुप्स में, वी ब्लॉक के ग्रुप्स में ऐसे आके फंस जाता है और ऊपर लगा होता है स्क्रू। ऊपर क्या लगा होगा? स्क्रू लगा होगा। तो जॉब को वी ब्लॉक में पकड़ने के लिए ये यू क्लैंप होता है। यू क्लैंप जॉब को पकड़ सके, इसीलिए यहाँ पे वी ब्लॉक में ग्रुप्स दिए होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। क्लैंप को समायोजित करने के लिए, क्लैंप को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए होते हैं वी ब्लॉक में। किसके लिए? क्लैंप के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। हमारा जो टर्निंग फिक्सचर होता है, फिक्सचर अलग अलग आते हैं, वेल्डिंग फिक्सचर होता है, टर्निंग फिक्सचर होता है, ग्राइंडिंग फिक्सचर होता है। जो काम करना होगा उसी के हिसाब से, मतलब जो हमें ऑपरेशन करने हैं, जो मशीनिंग ऑपरेशन करना है, जो मशीनिंग विधि अपनाई जा रही है, उसी के आधार पे हमारे फिक्सचर बने होते हैं। मान लीजिए आप कौन सी मशीनिंग विधि करने वाले हैं, कौन सा मशीनिंग करने वाले हैं, टर्निंग मशीनिंग करने वाले हैं तो टर्निंग फिक्सचर, वेल्डिंग करने वाले हैं वेल्डिंग फिक्सचर, ग्राइंडिंग करने वाले हैं ग्राइंडिंग फिक्सचर। तो इस हिसाब से उनके ऑपरेशन के हिसाब से, मशीनिंग मेथड के हिसाब से हमारे फिक्सचर बनाए जाते हैं। जिग और फिक्सचर दोनों अलग चीजें हैं। तो फिक्सचर की बात कर रहा है कि टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट प्रदान क्यों किया जाता है। टूल को गाइड करने के लिए, टूल को बैलेंस करने के लिए, वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। यह क्या होता है, जैसे लेथ मशीन में होता है ना, ये जो टर्निंग फिक्सचर होता है, टर्निंग लेथ मशीन पे की जाती है, तो ये फिक्सचर हमारे हेड स्टाफ के साइड लगाए जाते हैं। तो जो अनियमित आकार का जॉब होता है, तो जब इस पे पकड़ा जाता है अनियमित आकार का जॉब, तो इसका जो बैलेंस होता है व्हील का, जब ये घूमेगा तो उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। तो बैलेंस खराब ना हो इसके लिए इसके एक साइड जगह दिया जाता है जहाँ पे हम वेट लगा देते हैं, जैसे काउंटर वेट भी बोलते हैं। लेथ मशीन में मैंने ये चीज पढ़ाई थी, काउंटर वेट। काउंटर वेट होता है, काउंटर वेट क्या करता है, आप जॉब के विपरीत दिशा में लगा देते हैं, जिससे कि ये जॉब का जो अनियमित आकार की जॉब है हमारी, उसकी बैलेंसिंग सही हो सके और फिर हम इसे लेथ मशीन पर टर्निंग वगैरह का काम कर सके। तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग वेट है, काउंटर वेट है या बैलेंसिंग वेट है, यह किस लिए है, अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समान रूप से स्थानिक सतहों पर, समान रूप से स्थानिक सतहों पर, ठीक है, समान मतलब इवन मतलब बिल्कुल जो हमारी सरफेस हो बिल्कुल समान हो, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो, बिल्कुल समान सरफेस हो। तो वही कह रहा है, समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार का फिक्सचर उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का फिक्सचर उपयोग किया जाता है, फिक्सचर की बात कर रहा है। तो जब समान रूप से स्थानिक सतह होती है तो उसके लिए इंडेक्सिंग फिक्सचर यूज करते हैं। कौन सा फिक्सचर, इंडेक्सिंग फिक्सचर यूज किया जाता है। जो समान रूप से सरफेस होती है, बिल्कुल बराबर सरफेस होती है, वहां पर मशीनिंग करने के लिए इंडेक्सिंग फिक्सचर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस जिग का नाम क्या है, आपको यहाँ साइड में जिग दिख रहा होगा, ठीक है। यह जो है यह है हमारा चैनल जिग। चैनल के आकार का है ना, आपने चैनल देखा होगा, ऐसे ही तो होता है, बना होता है और इसमें चैनल हमारा आगे पीछे स्लाइड करता है। दुकानों पे भी जो नॉर्मल चैनल लगा होता है, तो जिसमें चैनल स्लाइड करता है, नीचे वाला हिस्सा ऐसा ही तो बना होता है। तो अगर यह साइड वाला हिस्सा नहीं होता, बस ऊपर का हिस्सा होता, तो यह प्लेट जिग होती। सिर्फ नॉर्मल ऐसे प्लेट टाइप का अगर होता, अगर सिर्फ ऐसे नॉर्मल प्लेट होती है और इसमें होल बने होते, तो यह क्या कहलाती है, प्लेट जिग कहलाती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था स्टार्टिंग में कि प्लेट जिग होती है, और प्लेट जिग को अगर चैनल के आकार में बदल दिया जाए तो वह चैनल जिग होती है। चाहे प्लेट जिग हो या चैनल जिग हो, दोनों में बेस प्लेट नहीं होती है। तो यह किसका फिगर है, तो यह है हमारा चैनल जिग का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, कि किस चीज को ध्यान में रखकर कि हम फिक्सचर का निर्माण करते हैं, कौन सा इनमें से मेन कारक है, कौन सा चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है मशीनिंग की विधि, कि मशीनिंग मेथड कौन सा है, मतलब हम कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन करने वाले हैं, कौन सी विधि यूज करने वाले हैं। टर्निंग का तो टर्निंग फिक्सचर बना दिया जाएगा, ग्राइंडिंग है तो ग्राइंडिंग फिक्सचर, वेल्डिंग है तो वेल्डिंग फिक्सचर, मैंने बताया ना। तो वही चीज हमारा मेन प्रोसेस है कि कौन सा मशीनिंग हम करने वाले। तो मशीनिंग की विधि जो होती है यही मेन कारक है फिक्सचर के निर्माण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का क्या उद्देश्य है। फिक्सचर में हम सेटिंग ब्लॉक यूज करते हैं। जो फिक्सचर होता है हमारा ऐसे लंबाई में बना होता है, इसमें स्लॉट भी कटे होते हैं और इसमें एक टेनन भी लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होता है, टेनन। और उसके बाद इसमें बात कर रहा है सेटिंग ब्लॉक। तो सेटिंग ब्लॉक हम फिक्सचर में यूज करते हैं, जो हमारा कटर होता है और जो काम का मतलब वर्कपीस या जॉब कह लीजिए या वर्कपीस कह लीजिए,
और हमारा जो कटर है, मिलिंग कटर, मिलिंग फिक्सचर भी होता है ना, तो जो हमारा मिलिंग फिक्सचर में जो हम कटर वगैरह यूज करते हैं, कटर और जॉब मतलब जो वर्कपीस है, जो हमारा कटर है और जो वर्कपीस है उनको सही स्थिति में लाने के लिए, उनके सही सही से संबंध स्थापित करने के लिए सेटिंग ब्लॉक यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सेटिंग ब्लॉक, जिससे कि हमारा जो कटर है, मिलिंग कटर, वह और जो हमारा वर्कपीस है वह सही पोजीशन में आए और उस पर कटाई हो सके। तो कटर को संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति, मतलब वर्कपीस की स्थिति को और कटर से संबंधित करने के लिए स्थिरता को हम सेटिंग ब्लॉक को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न कोडों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग उपयोग किया जाता है? विभिन्न कोडों में देखिए, विभिन्न दिशाओं से ड्रिल करने के लिए हम बॉक्स जिग भी यूज करते हैं। क्या? बॉक्स जिग, बॉक्स जैसा बना होता है, चारों दिशाओं से ड्रिल कर सकते हैं। देखिए, अगर विभिन्न एंगल पे करना हो, बॉक्स जिग हमारा नॉर्मल बॉक्स की तरह बना होता है, ठीक है, जिसमें चारों तरफ क्या होते हैं? होल होते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, इधर साइड में भी, साइड वाले में भी। तो इससे क्या होता है कि हम चारों दिशाओं से जो है हम होल वगैरह कर सकते हैं बॉक्स जिग में। लेकिन अगर विभिन्न कोड पर करना है तो बॉक्स जिग का ही सुधरा हुआ रूप ट्रूनियन जिग है, सॉरी जिग है। ऑप्शन डी जो है हमारा ट्रूनियन जिग। इसे एक हैंडल के द्वारा एक स्थापित कर दिया जाता है, जिसमें हम हैंडल को घुमाते हैं तो ये बॉक्स जिग पूरा घूमता है, जिस एंगल पे चाहे उस एंगल पे रोक करके उस एंगल पे ड्रिल कर सकते हैं। तो ये विभिन्न कोडों में अजीब आकार के मतलब अनियमित आकार के काम को मतलब जॉब को या वर्कपीस को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग उपयोग किया जाएगा? तो ट्रूनियन जिग। किसी भी दिशा में और किसी भी कोड पर कर सकते हैं। यह बॉक्स जिग का ही सुधरा हुआ रूप है ट्रूनियन जिग। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी हमारा एक और चैनल है ITI चैनल, इसको भी एक बार आप लोग जाके चेक कीजिए, ठीक है। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? PDF मिलेगा हमें global.iti.org पे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।